ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अलन नबीइल मक्कीइल मदनीइल क़रशीइल ग़रबीइल उम्मीइल बतहीइल हाशिमी सय्यदिना व नबीइना व शफ़ीइना व हबीबी क़ुलूबिना व तबीबी नुफूसिना व मौलाना व मौलस्सक़लैन जद्दिल हसनी वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व सखावतिहिम व अज़मतिहिम व अतशहिम व महाफ़िलिहिम व मजालिसिहिम व ज़िक्रिहिम व हक़्क़िहिम व बयानिहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़िल क़ुरआनिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। एक मिल के सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाली मोहम्मद। थोड़ा कम कर दो भाई, इको कम कर दो। एक और सलवात पढ़ ले बर मोहम्मद वाली मोहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र, अज़ादारान हुसैन मज़लूम करबला, मातमदारान गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अज़ीज़ो आपके इल्म में है कि आज की तारीख़ 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की तारीख़ है। ये तारीख़ हम शियान हैदर कर्रार के यहाँ इंतहाई गमंदूह की तारीख़ है, इसलिए कि आज की तारीख़ में हमारे यहाँ दो मासूम की शहादत की तारीख़ है। एक रसूलुल्लाह की रहलत है, एक उनके नवासे इमाम हसन की शहादत है। अज़ीज़ान गिरामी, मुसलसल सुबह से जब से मजलिस हुई, अंजुमन हाय मातमी आमादार थीं, आप हजरात समात नौहा कर रहे थे, मोमनीन गिरिया कर रहे थे, हर आँख फ़ातिमा को पुरसा दे रही थी, उनके बाबा का पुरसा, उनके बेटे का पुरसा। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें आज इस तारीख़ी इज्तिमा में इसी चौक पर इमाम हुसैन के आज 2 ताबूत रखे हुए हैं। एक नाना का ताबूत है, एक नवासे का ताबूत है। मगर अज़ीज़ान गिरामी, कुछ फ़िक्रे हैं जो मुझे आपकी समातों की दहलीज़ तक पहुँचाना है। मैंने दामन कुरान से कुरान का सबसे छोटा सूरा सूरह कौसर की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। इरशाद खालिक कायनात हो रहा है, इन्ना अअतैनाकल कौसर, मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता किया। सुनिएगा, मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता किया। फसल्ली, बस अब आप नमाज पढ़िए। गौर फरमा रहे हैं आप, बस अब आप नमाज पढ़िए। सारी दुनिया आज अपनी नमाज़ों पे बल खा रही है, इतरा रही है, नमाज़ों का चर्चा आम है। मगर मैं दुनिया से पूछता हूँ कि ये बताओ तुम्हें नमाज किसने पढ़वाई? का आवाज़ आई मोहम्मद ने। मैंने कुरान से पूछा मोहम्मद को नमाज किसने पढ़वाई? आवाज़ आई अल्लाह ने। मैंने फिर पूछा कि क्या अल्लाह ने यूं ही कह दिया कि मोहम्मद नमाज पढ़ो, इसलिए पढ़ो कि हमने तुम्हें ज़मीन दी, ज़मा दिया, अर्श दिया, कौनैन दिया, कायनात दी,
सितारे दिए, बागात दिए, जन्नतें दी, अंबिया का सरदार बनाया, सैयदुल मुरसलीन बनाया, इतनी सारी नेमतें हमने तुम्हारे दामन में डाल दी, लिहाजा तुम नमाज पढ़ो। का हरगिज नहीं, अल्लाह ने मोहम्मद को कायनात दे दी मगर हुक्म नमाज न दिया। हुक्म नमाज तब आया कि जब अल्लाह ने मोहम्मद के दामन में फातिमा को उतारा। गौर फरमा रहे आप, देखें कुरान है, अल्लाह ने दामन मुस्तफ़ा में बीबी ज़हरा को उतारा तो अल्लाह ने हुक्म दिया फसल्ली, बस अब आप नमाज पढ़े, वन हर कुर्बानी दे, वन हर कुर्बानी दे। मालूम हुआ अल्लाह ने दो ही फिक्रे कहे हैं, मोहम्मद हमने तुम्हें कौसर दिया लिहाजा आप नमाज पढ़ें, आप कुर्बानी करें। मैं पूरी मिल्लत इस्लामिया से पूछता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस अजीम इज्तिमा में सुन्नी शिया सब शामिल हैं, आप मुझे बताइए क्या ये दामन कुरान में आयत नहीं है कि अल्लाह ने अपने हबीब से कहा मेरे नबी हमने आपको कौसर दिया है लिहाजा आप नमाज पढ़िए, लिहाजा आप नमाज पढ़िए, लिहाजा आप कुर्बानी दीजिए। पहले तो दुनिया ये तय करे कि कौसर है क्या। किसी ने कहा कौसर से मुराद चश्मा है, किसी ने कहा कौसर से मुराद नहर है। ओ अक्ल के अंधो, जिसको अल्लाह ने पूरी कायनात दी हो, नमाज का हुक्म ना दिया हो तो भला कैसे मुमकिन है जरा से चश्मे पे कह दे, जरा से नहर पे कह दे। जी नहीं, इसका मतलब ये कोई और चश्मा है, ये कोई और नहर है। हमने अपने इमामों से पूछा मौला इस कौसर से मुराद क्या है, तो मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कौसर से मुराद हमारी जद्दा हजरत फातिमा ज़हरा। मुतवज्जे हैं आप, कौसर से मुराद हमारी जद्दा है। मालूम हुआ अल्लाह ने मोहम्मद को फातिमा दिया तो हुक्म हुआ कि आप नमाज पढ़िए, आप कुर्बानी दीजिए। पूरी मिल्लत इस्लामिया से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ इस जुमले पर ज़रा गौर करना। मिल्लत वालों बताओ कायनात में तुम्हारी अपनी पहचान क्या है। तुम ये कहो कि हम कुर्ता पायजामा पहनते हैं, इस्लामी लिबास पहनते हैं, तो जी नहीं ये लिबास हर एक तक पहुंच गया। तुम अगर ये कहो कि हम दाढ़ी रखते हैं, रीशे मुबारक चेहरे पे सजी है, तो जी नहीं दाढ़ी हर एक रखता है। फिर कायनात में तुम्हारी अपनी पहचान क्या है? बस दो ही पहचान है इस्लाम के मुसलमानों की, या तो ये नमाज पढ़ते हैं या कुर्बानी देते हैं। इधर माए जिलहिज आया, पता चला कि मुसलमान कहाँ रहते हैं। इधर वक्त नमाज हुआ, पता चल गया कि मुसलमान कहाँ रहते हैं। पता चला पूरा आलम इस्लाम आज दुनिया में अगर पहचाना जाता है तो उसका दो ही सबब है, या नमाज या कुर्बानी, या नमाज या कुर्बानी। तो मुझे कहने दो दुनिया वालों, जिस नमाज और कुर्बानी ने तुम्हें कायनात में पहचान दिलाई है, अगर फातिमा न होती तो तुम्हें तुम्हारी पहचान न मिलती। और किया अगर ज़हरा न होती, अच्छा जरा मेरे साथ नारा लगा ले मिलके, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी। एक बुलंदतरीन दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर दे। सुनिए आज बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए पिछले साल मैंने बताया नहीं था, वक्त ज़्यादा ले लिया था, अंजुमन नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमनें हैं। आज वक्त नहीं लेना, बहुत जल्दी बात अर्ज़ करना है। तो मैंने कुरान के दामन से आपको आयतें सुनाई है। इरशाद हुआ मेरे हबीब हमने आपको कौसर दिया, बस अब आप नमाज पढ़ें, कुर्बानी दें। अगला फ़िक्रा नौजवानों की नज़र है, इन्ना शाने का हुवल अबतर, यकीनन तुम्हारा दुश्मन लावलद होगा। पहुंच रहा है जुमला, यकीनन तुम्हारा दुश्मन लावलद होगा, बे औलाद होगा, इसका चिराग न जलेगा। मैं कहूंगा मेरे माबूद ये आपकी लैंग्वेज है, ये आपका सूरा है, ये आपकी जुबान है। कहा हम मोहम्मद का दुश्मन हो तो उसके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं।
भाई इस्मत का दुश्मन हो तो उसके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मैंने कहा माबूद ये है क्या? कि असल में तूने सूरे की आमद की वजह ना पढ़ी, जरा वजह तंजील देख, सूरा आया क्यों? तो नौजवानों, सूरह कौसर हर नमाज में पढ़ते हो, आज वजह तंजील सुन के जाना, वजह नज़ूल सुन के जाना। ये सूरा यूं ही नहीं आया, तारीख़ गवाह है कि जब अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को बेटे दिए और बेटे इंतकाल कर गए तो एक शख्स उठा जिसका नाम तारीख में आस बिन वाइल था। जुमला याद रखिएगा, आस बिन वाइल था। वो खड़ा होकर कहता है मोहम्मद का चिराग गुल हो गया, मोहम्मद के बच्चे मर गए, मोहम्मद तो बेनस्ला हो गया, मोहम्मद की नस्ल नहीं चलेगी, ये लावलद हो गए, ये बे औलाद हो गए, इनका चिराग बुझ गया। अभी उसने मोहम्मद पर ताना दिया था और मेरे सरकार को अबतर कहा था। अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को फातिमा दे के कहा कि लो मोहम्मद, हमने तुम्हें कौसर दिया, अब तुम नमाज भी पढ़ो, कुर्बानी भी दो और तुम्हारा दुश्मन लावलद होगा। सुन लिया आपने? अब जरा सा मैं यही ला रहा हूं, चूंकि नाना निवासे दोनों का मातम है, तो ये कैसे मुमकिन है नाना का जिक्र हो और निवासे का तस्करा ना हो? खुदा की कसम, इस आयत का मफहूम अधूरा रह जाता अगर फर्जंद मुस्तफ़ा आका इमाम हसन शाम के महल में फकीर शाम के दरबार में ना आते। मुतवज्जे हैं आप? ये आयत अधूरी रहती। कैसे पता कि मोहम्मद का दुश्मन लावलद है, बे औलाद है, लावलद है? सुनिए तारीख, तारीख गवाह है। मेरा दूसरा इमाम मोहम्मद का बड़ा बेटा, तारीख कहती है दरबारे फकीर शाम में, शाम के महल में, दरबार में आया। प्लानिंग ये थी कि जब मोहम्मद का बेटा आए तो खड़ा कोई नहीं होगा, जब हसन आए तो इस्तकबाल कोई नहीं करेगा, जब हसन आए तो कुर्सी कोई नहीं देगा। हसन आए खुद ही पर्दा हटाए, खुद ही दरवाज़ा खोले, खुद ही हमारे सामने दरबार में आके खड़े हो जाए। लेकिन खुदा की कसम, जिसके सर पर व तो इज़्ज़ो मन तशा का ताज अल्लाह ने लगाया हो। गौर फरमा रहे आप? भला मुमकिन है किसमें क्या उनकी तजलील कर सके? तारीख कहती है कि इधर इब्ने अली चला, आका हसन बड़े। रिवायत कहती जैसे अमीर अल मोमिनीन के बड़े बेटे इमाम हसन ने अपना पहला कदम दरबारे अमीर शाम में रखा, तारीख कहती मौला के कदमों की चाप से दरबार लरस गया। आगे आगे इमाम हसन की हवा चली, हवा ने पर्दे खोले, दरवाजे खुद ही खुले। आका हसन ने दरबार में पहला कदम रखा। तारीख़ गवाह है कि जिन्होंने प्री प्लान किया था उनका प्लान ऑन स्पॉट चौपट हो गया। तारीख कहती है कि एक मरतबा सारे के सारे बाजारी दरबारी अपने हाकिम का चेहरा देखते रह गए। उन्होंने पूछा आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि जिसने कहा था कोई खड़े न होना, वो सबसे पहले खड़ा था। गौर फरमा रहे हैं आप? देखे जलाले इमामत देखे, वो सबसे पहले खड़ा था। हाकिम अपनी रियाया को देखता है, रियाया हाकिम को हमें धोखा दे रहे हो, हमसे मना करते हो, खुद ही खड़े हो गए। जब बाद में हाकिम पे सवाल उठे तो हाकिम ने कहा मैं क्या करूं, मैं तो सोच के बैठा था कि मुझे नहीं उठना, नहीं उठना, नहीं उठना। लेकिन मेरी निगाहों ने देखा कि कोई जिन था कि जो उनके साथ साना शाना बशाना चलता आ रहा था और मेरी तरफ एक बेलचा लेके बढ़ा और कहता है ओ अमीर शाम, देख अली का बेटा आ गया। और किया आपने? अज़ीज़ाने गिरामी, तारीख कहती मेरे मौला खड़े हो गए। अब सुनिए मुसलमानों की तारीख, तारीख़ अबुल फ़दा, जिसे रेफरेंस चाहिए आलम इस्लाम में वो हवाला नोट करें। मुसलमानों की किताब, मशहूर ज़माना, तारीख़ अबुल फ़दा। दस्तरखान चुना गया, इधर अमीर शाम ने हुक्म दिया इनकी तजलील करो, इनके लिए ज़िल्लत आमेज़ कलमे कहो। एक बंदा खड़ा हुआ का क्या बातें इनकी की जाए, इनका बाप तो बोरिया नशीन था, आप तख्त
अर्श नशीन है। सुभान अल्लाह। देखे कैसे अल्फाज कह रहा है, इनके यहाँ तो कुछ भी न था, आपके पास बागात है, नहरें हैं, हुकूमत है, सल्तनत है, आपका दस्तरखान आली है। दूसरा खड़ा हुआ, उसने कहा सब आपकी बातें भी छोड़िए, मेरे बाप के पास इतना है जितना इनके पास नहीं। हर बंदा खड़ा होता रहा, अपने अपने फजाइल पढ़ता रहा। किसी ने अपना बाप पढ़ा, किसी ने अपने दादा पढ़ा, किसी ने अमीर शाम का कसीदा पढ़ा। जब सब पढ़ चुके तो एक मर्तबा इमाम हसन अपनी जगह से खड़े हुए। ना अमीर शाम ने दरबारियों को देखा, ना बाजारियों को देखा, किसी पर नजर न डाली, सीधे अमीर शाम के चेहरे पर निगाह की और एक मर्तबा इमाम हसन गोया हुए। कहते हैं अमीर शाम, तेरे इन चरिंदों को, तेरे इन कारिंदों को जो कुछ बकना था ये बक चुके, मगर ये तो तय हो गया कि इन्होंने जो कुछ कहा वो अपने बाप के लिए कहा, अपने दादा के लिए कहा, दूसरों के लिए कहा। लेकिन मैं हसन इब्ने अली इब्ने अबू तालिब आज ना अपने अली का कसीदा सुनाऊंगा, ना अपने नाना की अजमत बताऊंगा, ना अपने दादा का कसीदा पढ़ूंगा, मगर हाँ मैं तुझसे अब खिताब कर रहा हूँ, वो तू याद रख ले कि मैं अपनी दादी हव्वा से लेकर अपनी माँ ज़हरा का किरदार अलल ऐलान बता रहा हूँ। तेरी औकात हो तो तू अपनी माँ का किरदार मेरे कान में बता दे। मिलके लब्बैक या हुसैन। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। खुदा सलामत रखे तमाम जाली कहने वालों को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ। मौला इन पर्देदार माँ बहनों का पर्दा, इन बुज़ुर्गों का साया, इन अज़ादारों का हौसला, इन जवानों की तौफ़ीक़ात, इन नौहे खानों का अल्लाह मौला हुसैन के सदक़े में सलामत रखे। अज़ीज़ान गिरामी गुलखुसूस हमारे भाई डॉक्टर आफ्ताब साहब कितनी छुट्टियाँ ले रहे हैं मगर खिदमत अज़ा जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मौला इन्हें सलामत रखे। बस जल्दी से बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं नौजवानों से ख़ास तवज्जो है। नौजवान सुने, अज़ीज़ान गिरामी दरबार गैर का, कसीदा गैरों का इम्प्रेस कर रहे हैं लोग मौला हसन को, मरूब कर रहे हैं आका हसन को। सुनिएगा, जब सबने अपनी फजीलतें पढ़ी तो इमाम ने एक फैसला कुन जुमला कहा कि मैं अपनी दादी हव्वा से लेकर अपनी माँ तक का किरदार अलल ऐलान बताता हूँ। तेरी औकात हो तो तू मेरे कान में अपनी माँ का किरदार बता। सुने आप अज़ीज़ान गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई मामूली जुमला नहीं है। लोग आज के नौजवान कहते यार वो तो शहज़ादे सुलह थे। सिर्फ शहज़ादे सुलह करके इमाम हसन की ज़ात को बाउंड ना करो। अगर उनकी शजाअत देखना है तो सिफ़ीन देखो, शजाअत देखना है तो जमल का मार्का देखो। गौर फरमा रहे हैं आप। और फिर शजाअत तो नस्लों का सफर होती है। बाप अशजइन्नास, बेटा भी वैसे ही शजा। कहो तो जुमला अर्ज करूं आफ्ताब भाई, जुमला यह है कि मेरे मौला का बेटा इमाम हसन का बेटा दरबारे यजीद में कैद था। सुनना जुमला, कैदी था, नहीफ था, लागर था, नातमा था, भूखा था, प्यासा था, झगड़ा हुआ था रस्सियों में कि उसको उनको खींच के लाया गया दरबार यजीद में। यजीद की मसनद पर यजीद का मोटा ताज़ा तो तनोतोश वाला बेटा बैठा था। यजीद अपने बेटे के पुष्प पे हाथ मारता है, कहता ये किसका बेटा है? जालिम कहता ये हसन का बेटा है, हुसैन का भतीजा है। यजीद अपने बेटे के पुष्प पे हाथ मार के कहता ये मेरा बेटा है। गौर फरमा रहे, गोया दुनिया को बता रहे देखो कितना गदराया हुआ है। गौर तो फरमाए अज़ीज़ान गिरामी, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। जब यजीद ने 2 ही 3 फिक्रे कहे थे, अब जरा जंजीर को जंजीर से मिलाओ,
कड़ी को कड़ी से मिलाओ, दरबारों को दरबार से मिलाओ। कल अमीर शाम के दरबार में उसकी तमाम तर रऊनतों का इमाम हसन ने खाक किया था। आज उसी के बेटे के दरबार में उन्हीं का बेटा है। तारीख कहती, यजीद कहता है ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। वो जो नहीफ और लागर कैदी हसन का बेटा दरबार यजीद में खड़ा था, उसने अंगड़ाइयां लेके कहा, ओ यजीद, अगर अपने बेटे पे इतना ही नाज है तो एक तलवार अपने बेटे को दे, एक तलवार मुझे दे दे, दोनों को आमने सामने करा दे। अगर इसने मुझे मार दिया तो मैं अपने जद मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास पहुंच जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने इसे मारा तो ये अपने जद अबू सुफियान के पास। और क्या आप महसूस करें, बस नौजवानों, ताहद्दे नजर मोमिनीन है, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बाब फजीलत का आखिरी जुमला, अजीजों, मेरे आका इमाम हसन ने अपने बाप की तारीफ नहीं की, अपने जद की तारीफ नहीं, बस एक जुमला कहा कि जिससे हाकिम शाम लर्जा बरअंदाम हो गया, घबरा गया। पता है, इतने में फिर उसने कुछ लोगों को इशारा किया, कुछ लोग और आए। अब सुनिए, जहां से मैंने तकरीर शुरू की थी वहीं पे तकरीर ला रहा हूं। जब सारे हवाली मवाली चुप हो गए तो अमीर शाम का राइट हैंड, पहुंचे कि नहीं पहुंचे आप, खास शूटर अम्र इब्ने आस, उसका मुशीर, वो खड़ा होके तुम्हारे मौला की तजलील करना चाह ही रहा था कि इमामत मुस्कुराई, मुस्कुरा के कहते हैं कि तू कौन? का मैं अमरे आस हूं। का आगे बता तारुफ। का मैं अमरे आस हूं, आस का बेटा। का आस का बेटा तो है, और आगे का आस बिन वाइल का बेटा अमरे आस। मुतवज्जे हैं आप, पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अब देखिए, पूरी तारीख है जो समेट रहा हूं। आस बिन आयल का बेटा, मैंने कहा था ना, खुदा की कसम, अगर इस आयत की तफसीर देखना चाहते हो तो दरबारे अमीर शाम में आओ। इमाम हसन ने जुमला कहा है का झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तू अमरे आस है मगर इब्ने आस बिन वाइल नहीं। का क्यों? का इसलिए कि मेरे नाना को तेरे दादा ने धमकी दे के कहा था कि तू लावलद है, तू लावलद है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में आयत भेज के कहा, मोहम्मद घबराना नहीं, जिसने तुझे ताना दिया है वो लावलद होगा। जब कुरान से तेरा दादा लावलद हो गया तो अब तू मुझे अपना शजरा दिखा। गौर फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी, देखे तारीख से तारीख को मिला है। मगर क्या कहना है इमाम हसन का, जब उसने जलील करना चाहा तो सुनना। अब उलमाए कराम बैठे हैं, उनसे भी खास तवज्जो सुनना। इतने में माविया बोला, अमीर शाम बोला, हसन ये अच्छी बात नहीं है, दरबार मेरा, हुकूमत मेरी, तख्त मेरा, इलाका मेरा, लोग मेरे, और यहाँ तुम अपने कसीदे पढ़ रहे हो, अपनी चला रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये सब तो तुम्हारे बाबा भी करते थे। बाप का नाम आया, रगे शजात में खून दौड़ा। बस एक मर्तबा साहेब नहजे बलागा का बेटा गोया हुआ। का देख, बात अब तूने छेड़ दी है तो हम ये जो कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसके मुस्तहिक हैं। अब जुमला सुनिए, मेरे मौला ने खुतबा दिया, 2-3 सेंटेंस उस खुतबे का पढ़ रहा हूं। आका इमाम हसन ने कहा, इन्नल अरशा सरीरी वल अहमदो जमीरी वल अलियो अमीरी वल हुसैनो वजीरी वल जिबरीलो फकीरी। ऐसे सुनेंगे भाई, मैं मेहनत करके आया हूं, सुनिए आप। इमाम ने खुतबा पढ़ा, मैं चंद से सतरे पढ़ रहा हूं। इमाम ने कहा, इन्नल अरशा सरीरी वल अहमदो जमीरी वल अलियो अमीरी वल हुसैनो वजीरी वल जिबरीलो फकीरी। उसके बाद इमाम ने गजब का जुमला कहा। इमाम ने एक जुमला कहा, अंता इनशेता इनशेता इनशेता,
क्या तू ये चाहता है, इन शेता, क्या तू ये चाहता है, अन अकुल लका सीरी। अब सुनिए तर्जुमा, सुन लो, बकाम लोहा है, गौर फरमाइए आप। इमाम ने क्या फरमाया, बेशक अर्श मेरा तख्त है। भाई ऐसे सुनोगे यार अपने मौला की फजीलत। इमाम का जुमला है, इमाम ने कहा इन्नल अर्शा सरीरी, बेशक अर्श मेरा पाए तख्त है। वल आमदो ज़मीरी, मोहम्मद मेरे ज़मीर का नाम है। वल अलियो अमीरी, अली मेरे अमीर का नाम है। वल हुसैनो वजीरी, हुसैन मेरे वजीर का नाम। वल जिब्रीलो फकीरी, जिब्रील हमारे नौकर का नाम। सुन रहे हैं आप? अब ये जुमला बस यहां तक मैंने पढ़ दिया, अब जुमले को रोकता हूं। इमाम ने अभी चंद लफ्ज़ें कही थी कि एक बंदा खड़ा हुआ, कहने लगा ऐसी बड़ी बड़ी बातें इनके अब्बा भी करते थे। सुन रहे हैं आप? मौला ने जुमला रोक के कहा, सुनना खुतबे के जुमले हैं। मौला ने कहा तुम्हें पता ही नहीं कि तुम किससे नजरें मिला रहे हो। मैं हसन इब्ने अली इब्ने अबू तालिब हूँ और तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी निगाहें वो चेहरे देख रही हैं कि अगर मेरी दानी का दस्तरखान ना होता तो तेरे पास इस्लाम ना होता। गौर फरमा रहे? अगर मेरे दादा की कुव्वते शामिल हाल ना होती तो तेरे पास ईमान ना होता। ये कह के इमाम हसन ने कहा तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? तुम अपने बाप दादा की फजीलतें पढ़ते हो, मगर मैं वो हूँ कि जो मशरिक को मगरिब से मिला दूँ, मशरिक को मगरिब से मिला दूँ, मगरिब को मशरिक से मिला दूँ, शमाल को जनूब से मिला दूँ। ये कहते इमाम ने एक जुमला कहा, मैं चाहूँ तो यमन को शाम कर दूँ, शाम को यमन कर दूँ, औरत को मर्द कर दूँ, मर्द को औरत। सुन रहे आप? जल्दी से बाबू, जल्दी से बस सुनिएगा। लब्बैक या बतवज्जो, मैं चाहूं तो मशरिक को मगरिब कर दूं, मगरिब को मशरिक कर दूं, यमन को शाम कर दूं, शाम को यमन कर दूं, औरत को मर्द कर दूं, मर्द को औरत कर दूं। अभी बाबे फजीलत यहीं पे थी कि एक मुनकिर खड़ा हुआ, कहा भैया ये भी कोई बात होती है? उसने यही कहा था ये भी कोई बात होती है। इमाम मुनकिर की तरफ मुड़े, का इमाम ने कहा ये भी कोई बात है कि तुझे शर्म नहीं आई जो मर्दों में चली आई? और फरमा रहे आप, ये भी कोई बात है कि तुझे शर्म नहीं आई जो मर्दों में आ गई? उसने अपना हुलिया देखा, शर्माई। और तो करे आप, शर्माई और कहती हजरत माफ कर दे, और बस निकल के किसी तरह मजमे से भागी। इमाम ने कहा भाग मत, क्योंकि जहां तू जा रही है ना वहां भी बदल गया है माहौल। अब कुछ कारिंदे आए थे तुम्हारा मौला के पास, हजरत खताएं तो आप लोग बख्शने वाले हैं, करीम इब्ने करीम है, माफ कर दे। इमाम ने फरमाया अभी कहा, इसे साहिबे औलाद तो होने दो। और क्या, अब मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे मौला का जुमला था कि इससे अभी वो वलद मिलेगा कि जो न बेटा होगा न बेटी होगा। अब समझ गए ना, मुखन्नस होगा। जिन्हें ये लफ्ज पता है वो लुत्फ ले लेंगे। इमाम ने कहा जो मुनकिर होता है उसके यहाँ कुछ होता भी है तो मुखन्नस। मुतवज्जे है आप? अब जुमला सुनाऊं मैं आपकी खिदमत में। गोया इतना तो जमाने को पता चल गया कि मुखन्नस कोई मामूली चीज नहीं होता। वो नाच नाच के जमाने से कहता है कि औलादे अली से दुश्मनी न लेना। और फरमा रहे आप, अज़ीज़ान गिरामी, मेरे मौला ने ये फ़िक्रे कहे, वो शख्स औरत से मर्द से औरत हो गया। अब मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ, मगर एक मरतबा हाकिम का चेहरा बदला कि ये भी कोई बात है? मेरे दरबार में ये सब आप किए जा रहे हैं?
मेरे लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरे लोगों का जुमला सुनना बस बाबे फजीलत का आखिरी जुमला, मेरे लोगों के साथ ये सब कर रहे हैं। तो इमाम ने कहा मेरे करने पे ना सुनो, बहुत कहते हो ना शहजादे सुलह, आओ देखो इनका तमतरा, इनका रुतबा, इनकी वैल्यू, इनका मेयार, इनकी अजमत, इनका हौसला, इनकी बुर्दबारी, इनकी फजीलत, इनका कमाल। इमाम ने कहा मेरे करने पे ना, इसलिए कि अर्श मेरी कुर्सी है, मोहम्मद मेरा ज़मीर है, अली मेरा अमीर है, हुसैन मेरा वजीर है, जिब्रील मेरा खादिम है। इन शेता तू ये चाहता है अन अकुल्लु लका सीरी, कि मैं तुझे भी कुछ, क्या पहुंचे कि नहीं पहुंचे। देखिए सीरी लफ्ज है, बड़ा उलमा समझेंगे, सीरी लफ्ज है, सीरी का इस्तेमाल ही होता है सिनफे नाजुक के लिए। गोया भरे दरबार में हाकिम को ललकार के कहा चुप हो जा, इससे पहले कि मैं तुझे भी बदल दूं। गौर किया आपने अजीज़ान गिरामी, आपने महसूस किया नौजवानों, ये जो तरह तरह की चीज़ें वायरल हो रही हैं और बहुत से अफराद तुम्हारे ही दरमियान आ रहे हैं, इनसे मरूब होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा इमाम शहज़ादे सुल भी हो तो भी वारिस जंग है, और वारिस जंग भी हो तो भी साहिब सुल है। मुतवज्जे है, हसन की सुल करबला की जंग से कम नहीं, करबला की जंग सुलह हसन से कम नहीं। मुतवज्जे है, क्योंकि इमामत का हर फेल हर एक का फेल है। मुतवज्जे है। बस अज़ीज़ान गिरामी, असबाब रहमत समेट रहा हूँ, गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ, ज़्यादा लफ्ज़ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो कौम है कि अगर कोई गुस्ताख़ नबी मिला तो हमने भी उसके कैफर किरदार तक उसे पहुँचाया, और अगर गुस्ताख़ इमाम मिला है तो उसे भी उसके कैफर किरदार तक पहुँचाया है। हम दल बदलू कौम नहीं है, हम अवसरवादी नहीं हैं। मुतवज्जे हैं, हम अवसरवादी नहीं है कि इस दौर में गुस्ताख़ रसूल आए तो लानत 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 करो और पुराने दौर के गुस्ताख़ रसूल को भूल जाओ। हम अवसरवादी नहीं है, हमें जहाँ भी गुस्ताख़ रसूल मिला हमने वहीं उसको लानत से याद कर लिया। मुतवज्जे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। मगर आलम इस्लाम को इस बात की फ़िक्र होना चाहिए कि अगर मोहम्मद का गम है, मोहम्मद के आने की खुशी है, तो उससे ज़्यादा मोहम्मद के चले जाने का गम होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो कौम है कि जिनके पास सारी तारीख़ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। हम जिस नबी की आमद पे खुश होते हैं उसके जाने पे उतना ही गमगीन होते हैं। और क्यों ना हो, बाप बिस्तर पे तड़प रहा था, बेटी रो रो के कहती बाबा कोई दरवाज़ा खटखटा के आना चाहता है। मैं मना कर देती हूँ ना, मेरा बाबा इस वक्त मिलने के आलम में नहीं है। लब हिले आवाज़ आई ज़हरा, ये कोई और नहीं है, ये मलकुल मौत है जो तेरी दहलीज़ पर इजाज़त का मोहताज बना है। बीबी इजाज़त दे दो। सोचो हुक्म रसूल रसूल हुआ, किस दिल ने बेटी से कहा होगा कि हाँ कह दो। अज़ादारो, मुझे तो बस एक ही मंज़र याद आया कि हुक्म रसूल पे फ़ातिमा ऐसे ही खामोश हो गई जैसे रुखसत हुसैन पे सकीना हो गई। अगर ये जुमला पहुँचा होगा तो शायद दिल को छू गया होगा। पता है, हुक्म रसूल पे ऐसे ही ज़हरा शहज़ादी चुप हो गई जैसे रुखसत हुसैन पर सकीना चुप हो गई। हुजूर ने कहा फ़ातिमा इजाज़त दे दो कि आ जाए, तेरा बाप जा रहा है बीबी, खुदा हाफिज़। हुसैन ने भी कहा सकीना अब वक्त आ गया, इजाज़त दे दो, तेरा बाबा जा रहा है, खुदा हाफिज़। मगर अज़ादारो, तारीख़ गवाह है, तारीख़ गवाह है, जितना बाद रसूल फ़ातिमा रोई है उतना ही बाद रसूल हज़रत ज़हरा रोई है। नौजवानों, अपनी जगह बैठे रहिए आप, ना अभी जुलजना आएगा ना अलम आएगा, ये मसाइब के अख्ताम पे आएगा। मुझे 2-3 फ़िक्रे पढ़ने हैं, वो फ़िक्रे सुन लो, इसलिए कि आज 28 सफ़र है। आज हम इस बारगाह में रोने को जमा हुए हैं, किस किस का पुरसा दें। अज़ादारों, किसी का एक इंतकाल होता है हम घर वालों को पुरसा दे देते हैं, लेकिन सोचो उस टूटे हुए पहलुओं वाली बीबी को आज अगर हम बाबा का पुरसा दें तो भी फ़ातिमा हाजिर है, बेटे का पुरसा दे तो भी फ़ातिमा हाजिर है। ए अज़ादारों, ज़्यादा औक़ नहीं ले रहा हूँ, तारीख़ कहती रसूल दुनिया से उठ
उठ गए, मगर बाद रसूल बहुत सताया गया है ज़हरा को। इतना सताया गया कि किसी ने घर जला दिया, इतना सताया गया कि किसी ने ताज़ियाना मारा, इतना सताया गया कि किसी ने पेट पे ऐसी ठोकर मारी कि मोहसिन मर गया। ए अज़ादारों, इतना सताया गया कि फ़ातिमा जलते हुए दरवाजे के दरमियान, दरो दरमियान के दरमियान पीसी गई। और मरसिया पड़ा, बाबा मुझे तेरी शहादत के बाद दरो दीवार में ऐसे पीसा गया जैसे चक्की के दो पार्ट में गंदुम पीसे जाए। मैं कहूँगा बीबी ज़हरा, जितनी मुसीबतें आपने उठाई है उतनी ही मुसीबतें 4 बरस वाली सकीना ने। अगर आपको ताज़ियाना लगा तो सकीना को तमाचा लगा। ए बीबी, अगर आपका दर जला तो सकीना का खेमा जला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप भी यतीम हुई, वो भी यतीम हुई, मगर बीबी एक जुमला मेरा पढ़ने का दिल चाहता है। बीबी, जब आप बाबा को रोती थी तो अली मौजूद थे, आपको रोने ना दिया गया तो अली ने बैतुल हुज़्न बना के दे दिया। बीबी यहाँ आके रो, बीबी यहाँ आके रो। मैं कहूँगा बीबी ज़हरा, आप खुश नसीब कि आपको रोने की जगह तो मिल गई, मगर हाय सकीना, जब बाबा को रोती शिवर का तमाचा। जज़ाकल्लाह। बुलंद हो गई आवाज़ें गिरिया ना, अभी तो मैं मंजिल शहादत पर नहीं आया। आज रसूल की रहलत की तारीख़ है। आज फ़ातिमा का बाबा दुनिया से उठ गया। बाज़ रिवायतें कहती हैं जहर दिया गया था मेरे रसूल को। तड़प तड़प के मुस्तफ़ा दुनिया से रुखसत हो गए। अली ने जनाजा उठाया था। मैं मुसलमानों से हाथ जोड़ के पूछता हूँ, कभी अपनी रवायतों में तहकीक करना कि जिसके आखिरी हज में 1.25 लाख जमा हुए हो, उसके जनाजे में कितने अफराद आए। फ़ातिमा को सबसे ज़्यादा इसी मंज़र ने रुलाया है कि बाप के कोई सहाबी नज़र नहीं आए थे, बस तन्हा चंद लोगों के साथ अली फ़ातिमा के बाबा का जनाजा उठा रहे थे। ए अज़ादारों, क़यामत है। मैं कहूँगा बीबी ज़हरा फरियाद, अरे कम से कम रसूल को जनाजा उठाने वाले तो मिले। हाय करबला का हुसैन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस मैं पढ़ चुका, बस 2 फ़िक्रे उस गरीब के लिए सुन लो कि जिसे हम आप इमाम मसमूम कहते हैं। मसमूम, मसमूम उसे कहा जाता है कि जिस्म को जहर ने पूरी तरह से खा लिया हो। अल्लाह अकबर। पहुँचे अज़ादारों, आज ही की तारीख़ थी जब जोधा बिनते अशस ने तुम्हारे आका को जहर दिया। जहर का आलम यह था कि तुम्हारा मौला बिस्तर पे तड़प रहा था। तड़पने का आलम सुनोगे, सन 50 हिजरी थी। 3 बरस का एक छोटा सा शहजादा था जो मौला के बिस्तर के पास था। आवाज़ हसन आई, मेरे लाल कासिम करीबा। 3 बरस का बच्चा दौड़ के आया। हसन ने अपना गिरेबान चाक किया, कहा मेरे लाल मेरे सीने पे आ जा, सीने में दर्द शदीद है, आ मेरे लाल। हसन ने अपना कासिम अपने सीने पे मलना शुरू किया। ए मेरे लाल, शायद दर्द में राहत हो जाए, शायद दर्द में राहत हो जाए। अभी अपना कासिम मलते जा रहे थे, दर्द से फाका ना हुआ। हसन ने रोके कहा, जल्दी जा, मेरी बहन ज़ैनब को बुला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फूट फूट के जवान रो रहे हैं, मेरी माँ बहनें रो रही। बीबियों दुआ करना तुम्हारी नज़रों में कभी तुम्हारे भाई का ऐसा हाल ना हो। सुनोगे, हसन ने रो के कहा, कासिम मेरी बहन को बुला। कासिम अभी दौड़े थे कि हसन ने कहा, ठहर जा कासिम, ठहर जा कासिम। कासिम रुके, अभी रुके थे कि बाबा के करीब आए। कब क्या हुआ बाबा, क्या कहना है फूफी से, क्या कहूँगा फूफी से। का करीब आओ, तुम्हें कुछ कहना नहीं है। का बाबा फिर का करीब आओ। करीब आए, हसन ने आस्तीनें चढ़ा दी, गिरेबान चाक कर दिया, जुल्फों को बिखेर दिया। रो के कहा, मेरे लाल तुझे न पुपी को बुलाना है, न पुपी से कुछ कहना है। भाई इसी आलम में पुपी की दहलीज में खड़े हो जाना, समझ जाएगी मेरी बहन ज़ैनब। अरे उजड़ा हुआ कासिम यतीम की निशानी बनकर दहलीज ज़ैनब में आया। ज़ैनब की निगाह तड़प के कहा, अरे मेरे भैया की खैर। दौड़ के बहन आई, हसन को कै हुई। ज़ैनब ने तश्त उठाया, कलेजे के 70 टुकड़े। ज़ैनब की फरियाद, अब्बास, हुसैन, जज़ाकल्लाह।
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पे नुज़ूल रहमत फरमाए। मौला आपके आंसुओं को बीबी ज़हरा के रुमाल में जगा दे। बस फ़िक्र आखिरी है आज़ादारों, तड़प तड़प के मर गया मेरा आका हसन। पूछना कभी रावियों से, पूछना कभी मुअर्रिखों से, किसने जहर दिलाया था, क्या बिगाड़ा था फातिमा के लाल ने, क्या बिगाड़ा था मुस्तफ़ा के बेटे ने। ए आज़ादारों, क़यामत है, तड़प तड़प के हसन मर गए। हुसैन ने जनाजा तैयार किया, जनाजा चला है। तारीख सुनना मुसलमानों, हसन का जनाजा चला है। हुसैन ने चाहा कि नाना के करीब में हसन को दफनाऊं। 300 तीर अंदाज खड़े हो गए। आवाज़ आई, हम दफन न होने देंगे। आवाज़ दी, रे मोहम्मद का बेटा है। अभी ये कहना था, तीर चलाए गए, इतने तीर लगे कि हुसैन की आवाज़, जनाजा घर ले चलो। मर जाने का मकाम है इस जुमले पर। नौजवानों, मर जाने का। दुनिया में तुमने बड़े जनाजे देखे होंगे, मगर कोई जनाजा ऐसा न देखा होगा जो घर से रुखसत होके फिर वापस घर में आए। ए आज़ादारों, अरे जब बड़े घर में जवा भाई का जनाजा आया, बहनें तड़प गई। हसन के जनाजे में थी, जनाजा रखा गया। एक तरफ से ज़ैनब, एक तरफ से कुलसूम। कभी ज़ैनब तीर निकाले, कभी कुलसूम। मदीना ही में कब्रे सहारा करो। ए अम्मा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आलम आमादा है, जुलजना आमादा है। ये मुंतज़मीन की तरफ से 2 सवारियां हैं, मगर एक फ़िक्रा करूं भाई, इसी पे ये तबर्रुकात आएंगे। रोती हुई आंखों से अलम से लिपट जाना, तो दुआएं हो बाबुल हवाए से मांगना। हुसैन की सवारी आ रही है, मगर एक जुमला कहूं, अब हसन के जनाजे में तीर थे, तीर। सुनोगे, 2 ही तो शहजादे थे फातिमा के। एक को घर जलाते वक्त मार डाला दुनिया ने। जो 2 शहजादे थे, उन 2 शहजादों के साथ उम्मत ने अजीब दुख दिया है। सुनोगे, 18 बरस वाली फातिमा को एक बेटे के जनाजे पे तीर बरसाए गए। नाना जुमला पढ़ो, अरे हसन के जनाजे पे तीर थे, हुसैन का जनाजा तीरों पे मुअल्लक। शिमरा आगे बढ़ा, खंजर चला, सहराए करबला में किसी माँ की आवाज़, ए शेर मेरा बच्चा बेगुनाह है, मैंने चेक किया फिर। गाज़ी अबुल फज़ल अब्बास का अलम आके सामने से गुजर रहा है। शबीह ज़ुलजना, लिपट जाना अपने आका को, अपने आका को पुरसा दे देना। बचे जो अगले बरस हम हैं और ये हम फिर है, जो मर गए तो ये अपना सलाम आखिर है। आशूर का सूरज है, क़यामत की घड़ी है। आशूर का सूरज है, क़यामत की घड़ी है। भाई का गला कटता बहन देख रही है। जंगल में किसी माँ की सदा गूंज रही है। आए मेरे हुसैन मेरी गोद में आ जा, आ जा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आ जा। ऐसो गवारों एक दुआ कर लेना, इसलिए आज भी जन्नतुल बकी तामीर नहीं हो पाई है। आप हजरात यहाँ पुरसे में आए हैं, हसन आका का जा आज भी कब्र ऐसे ही पड़ी है। ज़हरा शहज़ादी की कब्र आज भी वीरान पड़ी हुई है। इस पुरसादारी में एक दुआ कर लेना, जल्द से जल्द हमारे इमाम का रोज़ा तामीर हो जाए, ज़हरा शहज़ादी का रोज़ा तामीर हो जाए, हमारे 6वें इमाम का रोज़ा तामीर हो जाए। आज भी दिन की धूप
कब्र के ऊपर पड़ती है। आप जन्नतुल बकी की तस्वीर देखेंगे तो आंखों में अश्क आ जाएंगे। हुसैन की तो हसन आका की तुरबत आज भी धूप में तपती हुई है। ये दुआ कर लेना बचे जो अगले बरस, हम है गम और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है।